अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जब हम अपनी एकेडमिक रिसर्च जर्नी शुरू करते हैं तो वो जो ब्लैंक पेज होता है ना, इट फील्स इनक्रेडिबली डॉन्टिंग। सो टुडे वी आर डाइविंग डीप इनटू कोर्स 518, स्पेसिफिकली लेसन 4। और इस एक्सप्लेनर में हम असॉर्टमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम को बिल्कुल डीकंस्ट्रक्ट कर देंगे। ये किसी भी रिसर्च का लिटरली सबसे पहला और सबसे क्रूशियल स्टेप है। सो लेट्स जस्ट जंप राइट इन। जल्दी से देख लेते हैं हमारा आज का रोड मैप। हम कवर करेंगे असॉर्टमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग योर रिसर्च प्रॉब्लम, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम और फाइनली द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। Section 1. Assortment of a problem. The first step in research. ओके, सो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक फनल अप्रोच को इमेजिन करें। हम एक बहुत ब्रॉड आइडिया से स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे उसे नैरो डाउन करते हैं। नेचुरली ह्यूमन हैबिट है कि हम प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के जरिए देखते हैं, राइट? हम एक मसला देखते हैं, उसके अकरेंस नोट करते हैं और शायद उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। बट इफ यू वांट टू डू रिगरस रिसर्च, आपको अपना माइंड साइंटिफिक थिंकिंग पर शिफ्ट करना होगा। इट्स एब्सोल्युटली क्रूशियल। इसका मतलब है इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का प्रॉपर इस्तेमाल। ये प्योरली कॉज एंड इफेक्ट को एनालाइज करता है और सबसे बड़ी बात, ये इंटायरली डेटा ड्रिवन और हाइपोथेसिस बेस्ड होता है। नो गेस वर्क हियर। Section 2. Identifying your research problem. Knowing what and where to look. सो आप सोच रहे होंगे ये रिसर्च प्रॉब्लम आखिर मिलेगा कहाँ से? वेल, आपको किसी लाइटनिंग बोल्ट या चमत्कार का वेट नहीं करना। ऑनेस्टली, आपके अपने क्लासरूम एक्सपीरियंसेस या वर्कप्लेस बहुत ही अमेजिंग स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। उसके अलावा अवेलेबल लिटरेचर और सेकेंडरी सोर्सेज जैसे पब्लिश्ड रिपोर्ट्स, ये करंट नॉलेज में गैप्स फाइंड करने के लिए एब्सोल्यूट गोल्ड माइंस हैं। और हाँ, कभी कभी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस या जस्ट सिंपली अपने पीयर्स और टीचर्स के साथ प्रोफेशनल सर्कल्स में डिस्कशंस करने से भी एक ब्रिलियंट रिसर्च आइडिया क्लिक कर जाता है। आइडियाज आर लिटरली एवरीवेयर। लेकिन यहाँ एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पैदा होता है, आपका रिसर्च प्रॉब्लम एक्चुअली कैसा होना चाहिए? Section 3. Criteria for selection. Filtering your ideas. देखें, जैसे किसी रोड ट्रिप पर जाने से पहले आप अपना बजट, टाइम और कार चेक करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एक प्रॉब्लम सेलेक्ट करने से पहले कुछ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया चेक करना लाजमी है। एक वायबल प्रॉब्लम में नॉवेल्टी जरूर होनी चाहिए। आई मीन, पुराने काम की अननेसेसरी डुप्लीकेशन से बचें। ये आपकी फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए और सबसे बढ़कर इसमें आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट और इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी लाजमी होनी चाहिए, वरना आप बोर हो जाएंगे। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आपको मेक श्योर करना है कि डेटा एक्चुअली अवेलेबल हो और ये प्रोजेक्ट आपके टाइम लिमिट्स और बजट के अंदर टेक्निकली मैनेजेबल हो। अगर आपका आइडिया इन फिल्टर्स को पास नहीं करता, सिंपल ड्रॉप इट एंड फाइंड अ न्यू वन। Section 4. Defining the research problem. Narrowing it down. ऑलराइट, जब आपका आइडिया इन स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फिल्टर से गुजर जाए तो अगला स्टेप उसे प्रॉपर्ली डिफाइन करना है। क्यों? ताकि सब्जेक्टिविटी कंट्रोल हो और एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल बन सके। इस प्रोसेस के 5 एग्जैक्ट स्टेप्स हैं। पहला, प्रॉब्लम को फॉर्मली डिफाइन करना। उसके बाद एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क सेट करना, यानी आप किस एस्टैब्लिश्ड थ्योरी पर बेस कर रहे हैं। फिर हम एलिमेंट्स को डीलिमिट करते हैं। इसका बेसिकली मतलब है हम हार्ड बाउंड्रीज सेट करते हैं कि हम क्या स्टडी नहीं करेंगे। चौथा स्टेप, उन कोर एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करना जो हम एक्चुअल में स्टडी करेंगे। और आखिर में अपने की पॉइंट्स को आउटलाइन करना। ये स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर लिटरली एक मेसी आइडिया को प्रोफेशनल रिसर्च प्लान में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और हाँ, यहाँ थोड़ी एहतियात यानी प्रिकॉशंस लेनी जरूरी है। डिफाइन करते वक्त अपनी लैंग्वेज का खास ख्याल रखें। हमेशा स्पेसिफिक और एकेडमिक वर्ड्स यूज करें। आपकी डेफिनेशन ब्रीफ होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम इतनी कॉम्प्रिहेंसिव हो कि पूरा स्कोप कवर कर ले। हमेशा अपनी अंडरलाइंग एजम्पशंस को रिकग्नाइज करें और ये इंश्योर करें कि आपकी डेफिनेशन के पीछे एक सॉलिड रैशनल और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस डेफिनेटली मौजूद हो। Section 5. The problem statement. The exact GPS pin. सो हम अब अपने फनल के बिल्कुल बॉटम तक पहुंच गए हैं। अगर प्रॉब्लम असॉर्ट करना एक जनरल डेस्टिनेशन चुनना था, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी रिसर्च जर्नी का एग्जैक्ट जीपीएस पिन है। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखें, a description of an issue currently existing which needs to be addressed. It provides the context and generates the questions the research aims to answer. अगर आसान लफ्जों में कहूं तो ये एक परफेक्टली क्लियर स्टेटमेंट है जो बताती है कि फिलहाल क्या मसला मौजूद है जिसे हल करने की अशद जरूरत है। ये लिटरली आपकी रिसर्च का इंजन है जो वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस जनरेट करता है जिनका आंसर आप एम्पिरिकल एविडेंस के थ्रू ढूंढ रहे हैं। एक इफेक्टिव प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए 3 अल्टीमेट क्राइटेरिया मीट करना एब्सोल्युटली जरूरी है। नंबर 1, ये उन वेरिएबल से कंसर्न होना चाहिए जो आपकी स्टडी में शामिल हैं। नंबर 2, ये कंप्लीटली क्लियर और अनएम्बिग्यूस होना चाहिए। आई मीन, जो भी इसे पढ़े उसे फौरन पता चल जाए कि आप क्या कर रहे हैं।
और तीसरा, और शायद सबसे अहम, इट मस्ट बी अमेनेबल टू एम्पेरिकल टेस्टिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप रियल वर्ल्ड में जाकर ऑब्जेक्टिव डेटा गैदर कर सकें। अगर आपका स्टेटमेंट प्रैक्टिकली डेटा से टेस्ट नहीं किया जा सकता, वेल तो वो रिसर्च प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ एक फिलॉसफी है। आज के इस सेशन को रैप अप करते हुए मैं आप सबको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूं। अपने थीसिस टॉपिक्स या उन रिसर्च आइडियाज को केयरफुली देखें जो आप आजकल सोच रहे हैं, और खुद से ये आखिरी मोस्ट क्रूशियल सवाल पूछे, इज योर रिसर्च प्रॉब्लम क्लियर इनफ टू बी एम्पेरिकली टेस्टेड? अपने आइडियाज को इन फिल्टर्स से गुजारें और ट्रस्ट मी, आप एक हाईली सक्सेसफुल रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। सीखते रहिए, फोकस्ड रहिए एंड आस्क योरसेल्फ, व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व।